14/6/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे 21 जन्मों की पूरी प्रारब्धि लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो, अधूरा नहीं। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। 21 जन्मों की पूरी प्रारब्धि लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो, अधूरा नहीं। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। प्रश्न बाबा ने किया, किस गुहा बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुहा बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। किसी ने बनाया नहीं है, ये तो बना हुआ है। जो फास्ट हुआ वो ड्रामा। अब ये ड्रामा पूरा होता है। हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पाठ शुरू होगा। ये गुहा बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। ये बहुत सुंदर खेल है और इस खेल को अगर साक्षी होकर के देखना शुरू कर दो तो कभी भी खुशी गायब हो नहीं सकती। खेल में जब साक्षीपना ख़त्म हो जाता है तब हमारी खुशी गायब होती है। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही देते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? उत्तर, अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते हैं। थोड़ी सी बीमारी आई, कभी किसी को कोसेंगे, कभी किसी को कोसेंगे, कभी अपने भाग्य को कोसेंगे। तुम बच्चे खुश होते क्योंकि समझते ये भी पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। एक पाप कटा, एक बीमारी आई, एक पाप कट गया। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिन गवाया खा पी करके। ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा स्वधर्म ही है शांति। तो शांति, आत्मा शांत स्वरूप है तो अपने स्वधर्म में टिके रहो। ओम शांति कहने की भी ज़रूरत नहीं है, परंतु कुछ न कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है। बाबा ने कहा बच्चों को कुछ न कुछ तो समझाना होता है और परिचय देना होता है। आजकल बहुत हैं जो ओम शांति जपते रहते हैं। बच्चों की प्रेयर कराने के बाद टीचर भी ओम शांति कहलवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता ओम शांति का वास्तविक अर्थ क्या है। अर्थ तो समझते नहीं। ओम शांति हम आत्मा का स्वधर्म है शांति, इसलिए एक दूसरे को ओम शांति नाम से संबोधित करके याद दिलाते कि मैं आत्मा भी शांत स्वरूप और तुम आत्मा भी शांत स्वरूप हो। ये तो ठीक है, परंतु फिर ओम शिवोहम भी कह दिया है, वह फिर रोंग हो गया है। वास्तव में इन गीतों आदि की भी बाबा ने कहा ज़रूरत नहीं है। ये गीत आदि की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में आजकल कनरस बहुत है, कितना अच्छा अच्छा गा करके सुना देंगे, कितना सुंदर सुंदर भाषण कर देंगे। प्रैक्टिकल जीवन में को झांक के देखो तो कुछ है नहीं। इन सभी कनरस में फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मन रस तो अभी ही आता है। ऐसे प्यार का मधुरस पीते सब रस लगते फीके हैं। तो जब तुमको मन का रस आने लग जाता है फिर तुम्हें कोई रस अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने कहा मन रस तो अभी ही आता है। एक बात का बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, कहते हैं तुमने भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है। प्रभात का बहुत महत्व है। प्रभात के समय बाप को याद करना है। बाबा ने कहा सुबह सुबह का महत्व बहुत है।
सुबह सवेरे सवेरे कोई उठना शुरू कर दे तो आधा रोग वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा सवेरे का महत्व बहुत होता है। तो बाबा ने कहा प्रभात के समय भक्ति भी भक्त लोग बहुत करते हैं, माला भी जपते हैं, लेकिन वास्तविकता उनको कुछ पता ही नहीं है कि प्रभात में माला क्यों फेरी जाती है। बाबा ने कहा ये भक्ति मार्ग की रस्म चली आती है। बाप कहते बच्चे ये नाटक पूरा होता है, फिर चक्र रिपीट होता है। वहाँ तो भक्ति की दरकार नहीं, सतयुग त्रेता में तो भक्ति की दरकार ही नहीं। इसलिए कहते दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में करे तो दुख का एक होए। खुद ही कहते भक्ति के बाद भगवान मिलता है। तो इतनी सारी भक्ति हो चुकी, इतने सारे पुकार रहे हैं, कितने लाइन में लगे हैं, अब भगवान कब मिलेगा। लेकिन भगवान जब धरती पर आता है तो पहचानने वाला कोटों में कोई होता है। भगवान को याद करते क्योंकि दुखी हैं। जब कोई आफत आती है व बीमार पड़ते तो भगवान को याद करते हैं। भक्ति ही भगवान को याद करते हैं। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, निरोगी काया, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ है, तो वहाँ पर फिर भगवान को याद करने की क्या ज़रूरत है। नहीं तो सारा भक्ति कल्ट हो जाए, नहीं तो सतयुग से ही भक्ति शुरू हो जाए। भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग्य। भक्ति के बाद फिर है दिन। भक्ति के बाद जैसे ज्ञान मिलता है तो तुम बच्चों के लिए दिन शुरू हो जाता है। दिन कहा जाता है नई दुनिया को, जहाँ पर किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं होता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य अक्षर ठीक है। वैराग्य किसका? बाबा पूछ रहे वैराग्य किसका? पुरानी दुनिया, पुराने संबंध आदि से वैराग्य। बाबा ने कहा चाहते हम मुक्ति धाम में बाबा के पास जावे। कहते भगवान कहीं दूर ले चलो, इस नफरत की दुनिया से, पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, तो वैराग्य आता है। भक्तों को ही भगवान बाप मिलता है। भक्तों को सद्गति देना भगवान का ही काम है। कोई मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकता। मनुष्य की सद्गति करे तो दुर्गति फिर रह ही नहीं सकती। और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को पहचानना है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। उल्टा झाड़ क्यों कहते हैं? बीज रूप से बाबा ऊपर का रहने वाला और हम सभी टाल टालियाँ नीचे की रहने वाली, इसलिए इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? छोटे से बीज से कितना बड़ा झाड़ निकलता है, ये तो बड़ा सहज है। शिव बाबा भी कितना छोटा है और ये दुनिया कितनी बड़ी है, उसी की सब संतान है। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जप तप करना, ये सब भक्ति मार्ग है। ये कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखलाते हैं और कोई सच्चा मार्ग दिखला नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। बाबा का बने तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम जानते हो अब ड्रामा पूरा होता है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, इस समझने में बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद का मालिक ही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। उसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर रचयिता। ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ही ज्ञान है, और किसी में ज्ञान कैसे हो सकता है? जन्म मरण में आते आते, दुख सुख में आते आते। इसको कहते रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो। बरोबर भगवान वाच। बाबा ने कहा बरोबर क्या है? भगवान वाच है।
तुमको राजयोग सिखलाता हूँ तो भगवान टीचर भी ठहरा। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो। पढ़ाई के समय पर स्टूडेंट भी हो और पालना दे रहा है बाप है तो बच्चे भी हो। बच्चों को दादे से वर्षा मिलता, ये तो बड़ी सहज बात है। बच्चा अगर लायक नहीं तो बाप लात मारकर निकाल देते हैं। धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते उनका ही हिस्सा लगता है। तो तुम बच्चों का भी दादे की मिल्कियत पर हक है। वह है निराकार। बच्चे जानते हम अपने दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, नॉलेजफुल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह दो देवताएं हैं, उनको सदगति दाता नहीं कहेंगे, वह एक ही है। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सदगति दाता नहीं कहेंगे, सदगति करने वाला तो एक ही है। याद भी सभी एक को ही करते हैं। बाप का पता ना होने के कारण कह देते हैं कि सब में परमात्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हनुमान ने दर्शन कराया। भगवान तो सर्वव्यापी है। हनुमान की पूजा कर रहा है और हनुमान का साक्षात्कार हो गया तो सोचेंगे हनुमान बाबा की हमारे ऊपर कृपा हो गई। तो बाबा ने कहा भगवान तो सर्वव्यापी है, कोई भी चीज़ में भावना रखो तो साक्षात्कार हो जाता है। जिस चीज़ में भावना रखोगे उसी का साक्षात्कार हो जाएगा। धीरे धीरे भक्त उसी को भगवान मानना शुरू कर देते हैं। यहाँ तो पढ़ाई की बात है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ, तुम देखते भी हो कि कैसे पढ़ाते हैं। तुम देखते भी हो कि शिव बाबा आ करके कैसे पढ़ाते हैं। जैसे और टीचर होते हैं बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा तो आप समान बैरिस्टर बनाएगा। ये तो तुम ही जानते हो कि इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया। अब तुम बच्चों को पता चला कि इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया। और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवता कहाँ गए। एक तरफ 33 करोड़ देवताओं की जय बोलते हैं, दूसरी तरफ कहते आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो कहाँ चले गए वो देवता। मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। अभी है संगम, तुम संगम पर खड़े हो, दूसरा कोई संगम पर नहीं है। बाबा ने कहा ये संगम का मेला देखो कैसा है। बच्चे आए हैं बाप से मिलने, ये मेला है ही कल्याणकारी। ये मेला है ही कल्याणकारी। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई, तो जो कुछ होता है सो अच्छा होता है। तो ये संगम युग का मेला बहुत बहुत कल्याणकारी है। बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति नहीं। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है संगम को। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाबा ने कहा बहुत काल फिर सुंदर सुहावना मेला कर दिया है। ये समय कितना अच्छा, ये प्रभु मिलन के नज़ारे कितने सुंदर हैं। तो ये समय कितना अच्छा है। ये संगम का समय कितना कल्याणकारी है। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। तो दुख भरी रात तो खत्म हो चुकी, अब तुम्हारे हर कदम में कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता तुम्हारे सामने है। क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। बाप आकर सबको पढ़ाते हैं। वह है निराकार, स्टार लिंग रूप रखा है समझाने के लिए। बिंदी रखने से कुछ समझ ना सके, बिंदी रख दो तो कुछ समझ ना सके। बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो। आत्मा एक स्टार है,
ज्योति स्वरूप है। बाबा ने कहा बाप भी स्टार है, जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा, जैसा बाप वैसा बच्चा, फर्क नहीं। गुणों में भले ही अंतर हो जाए लेकिन बाप ही जैसा तो बेटा होगा। तुम्हारी आत्माएं भी नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है, कोई की बुद्धि में कितनी। देने वाले ने कभी एक गुण किसी को दे, दूसरा गुण किसी को नहीं दिया। उसने तो सभी को एक साथ सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए पढ़ाया। लेकिन ये तो हमारा पुरुषार्थ है। कोई ने कितना धारण किया, कोई ने कितना धारण किया। नदी में भी सभी वक्त नहा रहे, कोई एक पस से पानी भरता, कोई दोनों पस से, कोई फिर मटकी भर के ही ले आता है। तो बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो हम आत्माएं कैसे 84 जन्म भोगते हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा। कोई बीमार पड़ते हिसाब चुकतू करना है। ऐसे नहीं ईश्वरी संतान को ये भोगना क्यों होती है। कोई कोई कहते तुम तो शिव बाबा को इतना याद करते फिर भी तुम्हारे पास ऐसा पेपर क्यों आया। बाबा ने कहा नहीं, पिछला कोई ऐसा कर्मों का हिसाब किताब है जो तुमको चुकतू करना ही पड़ेगा। बाप ने समझाया है बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप हैं। बल कुमारी है, कुमारी से क्या पाप हुआ होगा, परंतु ये तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है ना। बाबा ने समझाया है इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं तो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे। बतला देंगे देने से फिर वह वृद्धि नहीं होगी। सबसे नंबर 1 भारत पावन था, अब भारत सबसे पतित है। तो उन्हों को मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। जो सर्विस बहुत करते हैं समझ सकते हैं हम ऊंच नंबर में जाऊंगा। कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो भोगना पड़ेगा। वह भोगना भी खुशी से भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्यों को तो कुछ होता है तो एकदम हाय कर रड़ी मारने लग जाते हैं, रड़ी मारने लग पड़ते हैं। यहाँ तो खुशी से भोगना है। हम ही पावन थे फिर हम ही सबसे पतित बनते हैं। ये चोला पाट बजाने के लिए हमको मिला है। अभी बुद्धि में आया है हम सबसे जास्ती पतित बने हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को ये बीमारी क्यों। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि बाबा का बच्चा बन के भी बीमारी क्यों। अरे देखो कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है सांवरा गोरा। चित्र बनाने वाले तो समझते नहीं, वह तो राधे को गोरा कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं। उन्हों को तो कुछ पता नहीं। समझते राधे कुमारी है तो उनका मान रखते हैं, समझते हुए कैसे काली होगी। इन बातों को तुम बच्चे ही यथार्थ रीति से समझते हो। जो देवता कुल के थे वह अब अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे। देवता ही गुण सारे समाप्त हो गए तो देवता तो अपनों को कहला नहीं सकते, इसलिए हिंदू कहलाते हैं। तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो। सारे कुल को पावन बनाना है, सैल बेच कर ऊपर ले जाना है। तुम सैलवेशन आर्मी हो ना। बाप ही दुर्गति से निकाल सदगति करते हैं। वही क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर गाया हुआ है। बाबा ने कहा एक्टर कैसे हैं। पतित पावन बाप आकर पतित दुनिया में सभी को पावन बनाते हैं। तो मुख्य हुआ ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावनहार नहीं कहेंगे। अभी तुम अनुभव से कह सकते हो। बाबा जिसको करण करावनहार कहते हैं वह इस समय पाट बजाते हैं। वह पाट बजाएंगे भी संगम पर, बीच में उनका पाट कभी होता नहीं। उनको कोई जानते नहीं। जब भगवान धरती पर आते हैं तो भगवान को कोई जानते नहीं। मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते हैं।
धीरे धीरे कला कम होती जाती है। हर जन्म में कुछ न कुछ कला कम होती है। सतयुग में 8 जन्म लेने पड़ते हैं। एक एक जन्म ड्रामा अनुसार कुछ न कुछ कला कम होती है। एक जन्म लिया सतयुग का तो थोड़ी सी कला कम हो गई। अभी है चढ़ने की बारी, हे उड़ने का आया मौका, मैं का पिंजड़ा तोड़ो। तो अभी है चढ़ने की बारी। जब पूरे चढ़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे। चढ़ने में तो 100 वर्ष ही लगती, उतरने में तो 84 जन्म लगते। बच्चे जानते अभी ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो हर एक प्रकार के चाहिए। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। सो भी जब पूछे ना, बाबा को अपना पूरा पोता मेल भी भेजे। सुबह से लेके शाम तक का पूरा पोता मेल बाबा को भेजे, तब बाबा राय दे सकते हैं। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। वह तो सारी दुनिया के आद मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को तो नहीं बैठ जानेंगे। वह नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ, तब तो बताता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो फिर ऐसे चढ़ते हो। ये पाठ भारत का है। भक्ति तो सब करते हैं। जो सबसे जास्ती भक्ति करते उनको पहले सदगति मिलनी चाहिए। जो सबसे जास्ती भक्ति करते तो सदगति पहले उनको मिलनी चाहिए। पूजते फिर 84 जन्म भी उन्होंने लिए। सतयुग में जो पूजते प्योर थे 84 जन्म भी उन्होंने लिए। भक्ति भी उन्होंने की है नंबर 12। भले इस समय जन्म मिला है परंतु आगे जन्म के पाप तो है ना। इस जन्म में तो संकल्पों में भी तुमने पाप नहीं किए, लेकिन अगले जन्म के तो पिछले जन्म के तो पाप है ना। वह कटते हैं याद के बल से। याद ही डिफिकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो माया प्रवेश करती है। तुम्हारे लिए बाबा कहते तुम याद में बैठो तो निरोगी बनेंगे। बाबा से वर्षा मिलता है सुख शांति और पवित्रता का। श्री बाबा से काय का वर्षा मिलता है? सुख शांति और पवित्रता का। निरोगी काया या बड़ी आयु हुई मिलती है सिर्फ याद से। नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। याद से निरोगी बनते और नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ भी कोई नहीं जानते। वे तो मनुष्यों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर नाम रखा देंगे। कोई अपने को त्रिलोकीनाथ कहलाएगा, कोई अपने को क्या, लेकिन बाबा ने कहा उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। बाबा कहते त्रिकालदर्शी का अर्थ भी कोई नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि, बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि भी बहुत होते हैं। यहाँ बैठे भी लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे। इतनी उनके पास रिद्धि सिद्धियाँ होती हैं। लोग समझ लेते इनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। तो बाबा ने कहा परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फायदा कुछ भी नहीं। दीदार भी होते हैं दिव्य दृष्टि से, इन नैनों से नहीं। इन नैनों से दीदार नहीं होते। किससे होते? दिव्य दृष्टि से। इस समय सब सामरे हैं। तुम बलि चढ़ते हो अर्थात बाप का बनते हो। बाबा भी बलि चढ़ा पूरा। जो अधूरे बलि चढ़ते तो मिलता भी अधूरा है। जो जितना बाप को याद करता बाप भी उनको उतना ही याद करते हैं। बाबा भी बलि चढ़ाना। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। जो कुछ था बलि चढ़ा दिया। छोड़ा माया का भी धंधा, छोड़ा हीरों का भी धंधा, छोड़ा माया का भी फंदा, सब पल में स्वाहा कर डाला। जो इतने सब बलि चढ़ते उनको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। इसमें जीव घाती की तो कोई बात नहीं। जीव घाती को महापापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे ये तो अच्छा नहीं है। इससे भगवान कैसे खुश होगा? मनुष्य दूसरे का गला काट लेते हैं, ये अपना गला काट लेते, इसलिए जीव घाती महापापी कहा जाता है।
बाप मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प 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 के संगम युगे इस कुंभ के मेले में आते हैं। ये वही माता पिता हैं। कहते बाबा आप ही हमारे सब कुछ हैं। बाबा भी कहते हैं, बच्चे क्या कहते, बाबा आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ना होते तो हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही अधूरी थी। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं हमारे हो। तुम बच्चे जानते शिव बाबा आया हुआ है कल्प पहले महापिक, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उन्हों को श्रृंगार कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है बाबा नॉलेजफुल पतित पावन है। वह हमको अभी सारी नॉलेज देते हैं। से बाबा अभी हमको अपने अंदर जितनी भी बाबा के अंदर नॉलेज है वह सारी नॉलेज देते हैं। बाबा ने कहा वही ज्ञान का सागर है, इसमें शास्त्रों की कोई बात नहीं। यहाँ तो देश सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो और सब भूल जाना है, और संग बुद्धियोग तोड़ एक संग जोड़ना है। गाते भी हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे बाबा, हम पूरे बलिहार जाएंगे। बाप भी कहते हम तुम्हारे पर बलिहार जाते, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। बच्चे कहते हम बाबा तुम पर बलिहार जाते, बाबा कहते पहले हम तुम पर बलिहार जाते हैं। मीठे बच्चे सारे विश्व की राजाई का तुमको मालिक बनाता हूँ। मैं तो निष्कामी हूँ। मनुष्य भल कहते निष्काम सेवा करते, परंतु फल तो मिलता है ना, देने वाला तो देता है। बाप निष्काम सेवा करते ये भी तुम जानते हो। आत्मा जो कहती है हम निष्काम सेवा करते, ये कहाँ से सीखे, बाप से ही सीखे हैं। तुम जानते निष्काम सेवा बाबा ही करते हैं, आते ही कल्प के संगम युग पर हैं। अभी भी तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं, अभी भी शिव बाबा तुम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं। बाप खुद कहते मैं तो हूँ निराकार, मैं तुमको ये वर्षा कैसे दूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाऊँ, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। शिव जयंती मनाते तो जरूर आता हूँ ना, मैं आता हूँ भारत में, भारत की महिमा सुनाते हैं, भारत देश की महिमा महान आते जिसमें शिव भगवान। भारत तो बिल्कुल महान पवित्र था, भारत तो बिल्कुल महान पवित्र था, अब फिर से बन रहा है। बाप का कितना बच्चों पर लव है, शिव बाबा का बच्चों पर कितना लव है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। नंबर 2, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा ना कोई इसी स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं। मैं तो इसके निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है।
इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है, जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियाँ बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन: विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। जितने तूफान आएंगे तो नाव को किनारे लगा करके चले जाएंगे। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। ये रहे आज के ईश्वरी महावाक्य। अब हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जैसा सुनाया, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वास्तव में आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो अपने आप को सम्मान देंगे। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अकेली आई थी और मुझे अकेला ही जाना है। मैं आत्मा एकांत प्रिय हूँ, एक व्रता हूँ, एक रस स्थिति वाली हूँ। मैं एक के अंत में खो जाने वाली हूँ। भक्त लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। मैं एक से सर्व संबंध रखने वाली एकांत वासी हूँ। सर्व लगावों से मुक्त, एक से लगाव रखने वाली मैं एकाग्रचित आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। अनुभव करें, मैं आत्मा एक शिव बाबा की प्रिय संतान, इस देह से मुक्त होकर चली जा रही हूँ। अपने प्यारे पिता परमात्मा के पास पहुँच जाती हूँ। परम धाम में, जहाँ पर शक्तियों के सागर शिव बाबा लाइट की किरणें बिखेरे हुए मेरे सामने हैं। मैं शिव बाबा को अपने दिव्य चक्षु के द्वारा देख रही हूँ। खो जाती हूँ उनकी यादों में, समा जाती हूँ। मुझे कोई भी याद नहीं आ रहा। मैं एक रस स्थिति में स्थित होकर बाबा को अपने सामने देख रही हूँ। खो जा रही हूँ। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई नहीं। मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये प्रैक्टिकल मुझे अनुभव हो रहा है। मैं एक के अंत में समाई हुई हूँ।
अतीन्द्रिय सुख और आनंद का अनुभव कर रही हूँ। सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। सर्व शक्तियों को अपने अंदर धारण कर वापस आ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों भ्रवों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे चारों तरफ शांति ही शांति है। कोई भी प्रकार की हलचल नहीं, कोई भी मेरे सामने आता है शांत हो जाता है। मेरे चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल शांत है। ओम शांति, ओम शांति।